हेलो दोस्तों, हमारी जो आज की पाठ योजना है वो मापन टॉपिक पर बनी हुई है। सबसे पहले हम बेसिक एंट्रीज फिल करते हैं। दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, वादन, अवधि। अब हम विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य आएंगे। छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना, छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना, छात्रों में आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति का विकास करना, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता का महत्व बताना। विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं मापन के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे व मापन को परिभाषित कर सकेंगे। अवबोधात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं मापन की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी मापन विषय से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग आगे के प्रकरणों में कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं मापन विषय को दूसरों को बता सकेंगे। अभिवृत्ति उद्देश्य, विद्यार्थियों में मापन विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा व मानसिक शक्तियों का विकास होगा। अभिरुच्यात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं मापन के विषय में रुचि ले सकेंगे। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं मापन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, स्केल, इंच टेप आदि। प्रस्तावना, इसमें कुछ कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, जैसे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया, शिक्षण विधि। प्रश्न नंबर 1, बच्चों आप लोग अपनी ड्रेस सिलने के लिए किसके पास देते हैं? छात्र अनुक्रिया, दर्जी या टेलर के पास। प्रश्न नंबर 2, दर्जी ड्रेस सिलने से पहले ड्रेस का क्या लेता है? नाप या माप लेता है। प्रश्न नंबर 3, नाप लेने के लिए वह किस चीज़ का प्रयोग करता है? इंच टेप या फीते का। प्रश्न नंबर 4, इंच टेप को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पैमाना। प्रश्न नंबर 5, मापन के विषय में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक। उद्देश्य कथन, विद्यार्थियों आज आप और हम मिलकर मापन के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। कुछ कॉलम्स ड्रॉ करने हैं, जैसे शिक्षण बिंदु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र अनुक्रिया, विधि प्रविधि व शिक्षण सहायक सामग्री, मूल्यांकन, श्यामपट्ट, सार। शिक्षण बिंदु पहला है मापन की आवश्यकता। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में हम लिखेंगे, छात्र छात्राएं मापन की आवश्यकता के विषय में पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगे। छात्राध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न नंबर 1, कपड़े की लंबाई किसकी सहायता से नापते हैं? प्रश्न नंबर 2, मीटर के द्वारा किसी वस्तु का क्या किया जाता है? प्रश्न नंबर 3, मापन के विषय में आप। अब हम देंगे स्पष्टीकरण। मापन हमारे हर दिन की ज़रूरत है। जो माप तोल की जाती है उसे मापन कहते हैं। किसी वस्तु को देखकर उस वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल व द्रव्यमान का पता नहीं चल पाता है, इसलिए निश्चित माप तोल की आवश्यकता होती है। जैसे हम लंबाई मापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं। मापन की सर्वमान्य प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। छात्र अनुक्रिया वाले कॉलम में हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। विधि में हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। मूल्यांकन वाले कॉलम में हम मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। जहाँ पर स्पष्टीकरण एंड होता है उस नेक्स्ट लाइन को हम फॉलो करेंगे और मूल्यांकन प्रश्न मूल्यांकन वाले कॉलम में पूछते हैं। प्रश्न नंबर 1, मापन किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 2, लंबाई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इनके जो उत्तर होंगे वो हम श्यामपट्ट, सार वाले कॉलम में श्यामपट्ट एक पेस्ट करेंगे और वहाँ पर मेंशन करेंगे। स्पष्टीकरण का भी एक हमें बोर्ड पेस्ट करना होता है श्यामपट्ट, सार वाले कॉलम में। तो इस तरह से बेसिक एंट्रीज फिल करेंगे और थोड़ा सा हम मापन के बारे में बता देंगे कि जो मापतोल की जाती है उसे मापन कहते हैं। किसी वस्तु को देखकर उस वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल व द्रव्यमान का पता नहीं चल पाता है, इसलिए निश्चित मापतोल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पेज पर अब जो हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है वो है लंबाई का मापन। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में हम लिखेंगे छात्र पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न नंबर 1, स्केल दिखाते हुए यह क्या है? प्रश्न नंबर 2, इंच टेप दिखाते हुए यह क्या है? प्रश्न नंबर 3, लंबाई के मापन से आप क्या समझते हैं? उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में हम लिखेंगे छात्र लंबाई का मापन समझेंगे व उदाहरण देकर परिभाषित कर सकेंगे।
स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को उन बिंदुओं के बीच की लंबाई कहते हैं। यह किसी दी गई वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या दो स्थानों के मध्य की दूरी भी हो सकती है। लंबाई के मापन के लिए मानक मात्रक मीटर है। इसे संक्षेप में m द्वारा व्यक्त करते हैं। मीटर के अतिरिक्त लंबाई के अन्य छोटे व बड़े मात्रक भी होते हैं। छोटे मात्रक डेसीमीटर, सेंटीमीटर होते हैं, जबकि बड़े मात्रकों में किलोमीटर प्रमुख होते हैं। उसके बाद मैंने लिखा है कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर हैं, 1 फुट में कितने इंच है, कितने सेंटीमीटर और गज में कितने फुट हैं। छात्र अनुक्रिया में हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। जो विधि यूज़ की है उसमें आएगा प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। मूल्यांकन वाले कॉलम में हम मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न नंबर 1, लंबाई को मापने के लिए मात्रक कौन सा है, और प्रश्न नंबर 2, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। इनके जो उत्तर होंगे वो हम श्यामपट्ट सार वाले कॉलम में मेंशन करेंगे। उसके अलावा श्यामपट्ट सार वाले कॉलम में एक और बोर्ड भी पेश करना है जो स्पष्टीकरण से रिलेटेड होगा। तो इसमें हम पहले बेसिक एंट्रीज फिल करेंगे और लंबाई का मापन लिखेंगे कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को उन बिंदुओं के बीच की लंबाई कहते हैं। लंबाई के मापन के लिए मानक मात्रक मीटर है। तो इस तरह से 2 शिक्षण बिंदु पर ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। इस तरह से ये 2 शिक्षण बिंदु कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे। सेम कॉलम्स ड्रॉ करने हैं। शिक्षण बिंदु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया, विधि प्रविधि व सहायक शिक्षण सामग्री, मूल्यांकन, श्यामपट्ट सार। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में हम लिखेंगे छात्र एवं छात्राओं में आत्मविश्वास, स्वाध्याय, सकारात्मक अभिवृत्ति व समस्या समाधान का गुण विकसित हो सकेगा। छात्राध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे कक्षा व निरीक्षण कार्य। विद्यार्थी श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे व छात्राध्यापिका कक्षा में घूमकर कक्षा का निरीक्षण करेंगी। पुनरावृत्ति प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, मापन किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, लंबाई के मापन के लिए मात्रक कौन सा है। गृह कार्य, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। प्रश्न नंबर 2, लंबाई के छोटे मात्रक कौन से हैं। तो इस तरह से लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।